धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मां धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा पीएम मोदी को भेजा है। नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर देश भर में जारी विवाद और जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच उन्होंने फैसला लिया। अब इस मामले को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। एक तरफ जहां बीजेपी इसे नैतिकता बता रही है तो विपक्ष जनता के दबाव की जीत कह रहा है। दिल्ली से झारखंड तक सियासी संग्राम। इस्तीफे का ऐलान, अब जवाबदेही पर घमासान। राज्यों पर भी लागू होगी जवाबदेही की यही कसौटी। नीट विवाद, छात्रों का गुस्सा, देश भर में प्रदर्शन और आखिरकार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा कि 4 दशक से शिक्षा और छात्रों के लिए काम किया, जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटे, लेकिन पिछले 10 दिनों से उनका मन दुखी है। प्रधान के इस्तीफे के साथ ही झारखंड में सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने इसे जवाबदेही और नैतिकता की मिसाल बताया, लेकिन साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी निशाना साध दिया। दोहरी राजनीति नहीं करना चाहिए। नैतिकता का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी और नैतिकता के आदर्श को बढ़ाने वाला कोई नेता का नाम है तो उनका नाम दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का। जेपीएससी में बड़ी धांधलियां हुई, चेयरमैन हटा दिए गए, सीआईडी का छापा पड़ा जेपीएससी पर। तो मुख्यमंत्री जी, जो धर्मेंद्र प्रधान ने नजीर पेश किए दिल्ली में, हम आपसे भी मांग करते हैं कि जेपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के कारण आप अविलंब अपने पद से इस्तीफा दें। ये देश हित में है, राष्ट्र हित में है और भारत माता की हित में है, क्योंकि कहा भी गया है कि जब युवा भटक जाए तो देश की नींव हिल जाती है। और आज उन्होंने जो फैसला लिया उसका हम स्वागत करते हैं। वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने इस इस्तीफे को सरकार की मजबूरी बताया। विपक्ष का दावा है कि छात्रों के आंदोलन और देश भर में बढ़ते दबाव के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। दूसरा 20 तारीख को यदि इस्तीफा हो जाता तो न बच्चों को इतनी यातनाएं सहनी पड़ती, इतने मार खाने पड़ते। प्रधान जी का इस्तीफा और पहले होना चाहिए था। उन्होंने इस्तीफा देर से दिया। जब उन्होंने देखा कि देश के लाखों छात्र सड़क पर उतर करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी ताकत का इजहार उन्होंने किया और अपनी ताकत को जब दिखाया तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने ये समझ लिया कि अब तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना ही होगा। एक इस्तीफे ने जवाबदेही की नई बहस छेड़ दी। बीजेपी इसे नैतिकता बता रही है, विपक्ष इसे जनता के दबाव की जीत कह रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले पर सियासी बयानबाजी का ये दौर कब खत्म होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा, संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग उठने लग गई है। झारखंड बीजेपी जेएमएम पर हमलावर दिख रही है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अमर बावरी ने कहा कि जिस तर्ज पर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा था और उन्होंने इस्तीफा दिया, उसी तर्ज पर आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इस्तीफा देना चाहिए। वहां तो सिर्फ नीट पेपर लीक की बात नहीं थी, लेकिन झारखंड में सभी परीक्षाओं में अनियमित और गड़बड़ी देखने को मिल रही है। इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हेमंत सोरेन जी को इस्तीफा देना चाहिए। जो दबाव बनाया गया, जैसे भ्रम फैलाया गया, अगर उसको ही यदि आधार माना जाए तो जिस आधार पर धर्मेंद्र जी का इस्तीफा हुआ है, अविलंब राज्य के मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो तो सिर्फ एक पेपर लीक का मामला था जिसमें फिर से परीक्षाएं दे करके लोग पास होकर के अब काउंसलिंग करके अपने अपने
हॉस्टलों में जाना प्रारंभ कर गए हैं। झारखंड में जेपीएससी, जेसीसी, सीजीएल, उत्पाद सिपाही ऐसे कई एक परीक्षाएं हुई हैं, सभी कटघरे में खड़े हैं और उस पर अब जांच का जो ये इन्होंने काम प्रारंभ किया है, साफ दिख रहा है कि गड़बड़ियां हुई है। इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए बिना लेट किए हुए आज ही रात्रि को हेमंत सोरेन जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद झारखंड में जेपीएससी घोटाले के मामले को लेकर प्रदेश बीजेपी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी के मांग पर झारखंड कांग्रेस ने कहा कि हेमंत सोरेन से इस्तीफा लेने से पहले बीजेपी अपने कामों को देख ले। जिससे जेपीएससी घोटाले के बाद तो अब बीजेपी कर रही है, उसकी नींव बीजेपी ने रखी है। बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी घोटाले की नींव रखी और रघुवर दास के कार्यकाल तक उसे बढ़ाया गया। हेमंत सोरेन की सरकार है तो तमाम चीजों की जांच कराई जा रही है और अधिकारियों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। दिनों दिन बढ़ता चला गया इनके कार्यकाल में। बाबूलाल मरांडी जी ने बीज रोपा, उसको खाद पानी देने का काम अर्जुन मुंडा ने किया और उसको पूरी तरह से बट वृक्ष बनाने का काम रघुवर दास के शासनकाल में हुआ। और जहाँ तक यहाँ की बात है, थोड़ी सी गड़बड़ी दिखती है, अधिकारी शिकंजों के पीछे हैं, तुरंत बर्खास्तगी है और जो बुनियाद डाल दी गई है जेपीएससी में उसको ख़त्म करने के लिए भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगा दी गई ताकि नीचे से ही हम बाकी भर्ती परीक्षाओं में जो है वो भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकें।